नमो मतदाता सम्मेलन में शामिल हुए पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नव मतदाताओं को संबोधित किया। पीएम मोदी ने नए वोटरों से संवाद किया और कहा कि आप देश की दिशा तय करेंगे, देश के भविष्य के लिए वोट करें। सारे चुनावों में आपकी जिम्मेदारी सबसे बड़ी होगी, तो आपका वोट ये तय करेगा कि भारत की दिशा क्या होगी। नव मतदाता सम्मेलन में पीएम मोदी ने किया राम मंदिर का जिक्र, कहा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का साक्षी बना, बहुमत की सरकार बड़े फैसले लेती है। और ये हमारी सरकार है जिसको अयोध्या में रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का साक्षी होने का अवसर मिला है। जब देश में पूर्ण बहुमत की सरकार होती है, निर्णयों में स्पष्टता होती है। परिवारवाद पर पीएम मोदी का हमला, परिवारवाद को पीएम ने बताया बीमारी और कहा परिवारवाद से युवाओं को नुकसान। परिवारवाद एक ऐसी बीमारी है जो देश के युवाओं को आगे बढ़ने से रोकती है। आपने देखा है कि परिवारवादी पार्टियों में दूसरे युवा कभी आगे नहीं बढ़ पाते। नव मतदाता सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, कहा अगले 25 सालों में भारत को बनाना है विकसित, आपका वोट विकसित भारत बनाएगा। आपको अगले 25 साल अपना और भारत दोनों का भविष्य तय करना है। सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, कहा हमने महिलाओं के लिए काम किया है, हमने 3 तलाक को खत्म किया है, आज स्थितियां बदली हैं। यह हमारी सरकार है जिसने 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाकर मुस्लिम बहन बेटियों में इंसाफ की उम्मीद बढ़ाई। नमो नव मतदाता सम्मेलन का आयोजन, सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से जुड़े बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नव मतदाताओं का स्वागत किया। इस नव मतदाता दिवस के शुभ अवसर पर हम सब के बीच में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का उपस्थित होना, मैं अपनी ओर से और आप सब की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बीजेपी ने 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर जारी किया थीम सॉन्ग, सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो सब मोदी को चुनते हैं। राम मंदिर पर बोले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, का भगवान ने नहीं किया भेदभाव, राम राज्य में कोई भूखा नहीं सोता। भगवान राम जाति को नहीं मानते थे, वो जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करते थे। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बोले अरविंद केजरीवाल, कहा 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा दुनिया भर में बेहद गर्व और खुशी का विषय रहा। 22 जनवरी के दिन प्राण प्रतिष्ठापन किया गया, ये पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए एक बेहद गर्व की, खुशी की और बधाई की बात थी। बीजेपी सांसद दिलीप घोष ने बंगाल की सीएम पर कसा तंज, कहा ममता बनर्जी न राम को समझती हैं, अपने हिसाब से करती हैं काम। ममता बनर्जी ना राम समझती है ना सीता समझती है। अगर राम के बारे में, सीता के बारे में इतना प्यार है तो अब अलग से इसका खिलाफ में क्यों जुलूस निकालती है, क्यों विरोध करती है। सीपीआई नेता मोहम्मद सलीम के बिगड़े बोल, सीएम ममता बनर्जी और सीएम नीतीश कुमार पर दिया विवादित बयान और कहा कि रोलिंग स्टोन की तरह रुख बदलती हैं ममता बनर्जी। कुमार बहुत पहले ही कहा था कि बेपेदी लोटा की तरह वो बेपेदी औरत है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सनातन विरोधियों को दिखाया आईना, डीएमके के सनातन विरोधी बयान पर कसा तंज, लिखा डीएमके के खत्म होने का समय आ गया है। महाराष्ट्र के पुणे से आए कलाकारों के समूह ने हनुमानगढ़ी मंदिर के बाहर बजाई रामधुन, कलाकारों ने माहौल को भक्तिमय किया।
तीसरे दिन भी राम मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। श्रद्धालुओं ने कतारों में लगकर के किए रामलला के दर्शन। यूपी के अयोध्या में ठंड पर भारी पड़ी लोगों की आस्था। हजारों की संख्या में सरयू घाट पहुंचे भक्त श्रद्धालुओं ने सरयू नदी में आस्था की डुबकी लगाई। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए उमड़ा भक्तों का जन सैलाब। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। कतार में लगकर के लोग कर रहे हैं भगवान राम के दर्शन। पौष पूर्णिमा के मौके पर राम मंदिर में भक्तों की भीड़। बड़ी संख्या में दर्शन करने पहुंच रहे हैं लोग। बेंगलुरु में रामलला के मूर्तिकार अरुण योगीराज का हुआ स्वागत। एयरपोर्ट पर लोगों ने किया भव्य स्वागत। योगीराज ने खुद को बताया सौभाग्यशाली। रामलला के दर्शन को लेकर मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का बयान। कहा, शांतिपूर्ण तरीके से प्रभु श्री राम के दर्शन कर रहे हैं श्रद्धालु। संयमी हो गए हैं लोग और बड़े ही शांति ढंग से रामलला का दर्शन कर रहे हैं। जगत गुरु राम दिनेश आचार्य ने की राम भक्तों से अपील। कहा, पूरा देश धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता का मना रहा है जश्न। धीरे धीरे दर्शन करने आए अयोध्या। मुझे लगता है कि धार्मिक और सांस्कृतिक आज़ादी का जश्न हम लोग मना रहे हैं। एक निवेदन है कि आप लोग जो हैं वो कम आवें और धीरे धीरे आकर के भगवान का दर्शन करें। अयोध्या की आईजी रेंज प्रवीण कुमार की लोगों से अपील। दर्शन के दौरान समय बचाने के लिए कम सामान लाने की सलाह दी गई। आज पौष पूर्णिमा का पर्व है जिसमें लोग स्नान करते हैं और सभी लोग सुव्यवस्थित हैं। सभी के दर्शन प्रारंभ हुए हैं और हम लोग लगातार इसको भ्रमण रह करके लोगों को सुनिश्चित करा रहे हैं। लोगों से अपील की गई है कि सामान कम से कम संख्या में अपना लेके आए ताकि उनको यहाँ पर पीएफसी में कम से कम समय लगे। कांग्रेस नेता ने दिग्विजय सिंह राम मंदिर पर पीएम से सवाल किया। दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा, प्राण प्रतिष्ठा धार्मिक आयोजन था या राजनीतिक। गणतंत्र दिवस समारोह पर 54 विमान कर्तव्य पथ पर होंगे इकट्ठा। गणतंत्र दिवस से पहले विमानों ने दिखाया करतब। वायुसेना ने वीडियो जारी कर जानकारी दी। लद्दाख के करगिल में गणतंत्र दिवस समारोह की फुल ड्रेस रिहर्सल। परेड में जवानों का दिखा जोश और जुनून। हैदराबाद में एचएमडीए के पूर्व निदेशक बालकृष्ण के आवास पर एसीबी का छापा। पूर्व निदेशक के घर से 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति बरामद हुई। छापेमारी के दौरान एचडीएमए के पूर्व निदेशक के घर से मिला सोना। एसीबी ने साथ ही कई महंगी घड़ियां, मोबाइल फोन भी जब्त किए। रिपब्लिक भारत पर बोले हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन। कहा, ज्ञानवापी केस में जीत की दहलीज पर हिंदू पक्ष। यूपी के 2 आईपीएस अफसरों को मिलेगा। के केस में हम लोग इस समय जीत की दहलीज पे हैं और बहुत जल्दी जो न्यायिक प्रक्रिया है उसको पूर्ण करके ज्ञान व्यापी का केस हम लोग जीतने जा रहे हैं। यूपी के 2 आईपीएस अफसरों को मिलेगा गैलेंट्री मेडल। गृह मंत्रालय ने स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार और आईजी मंजिल सैनी को जारी किया है नाम। मध्य प्रदेश के उज्जैन में 2 पक्षों के बीच जमकर हुई पत्थरबाजी। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लगाया मूर्ति तोड़ने का आरोप। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मूर्ति को लेकर हुए विवाद में उग्र हुई भीड़। प्रदर्शनकारियों ने सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों में लगाई आग। इलाके में अफरा तफरी का माहौल। यूपी के मऊ सड़क किनारे बने अवैध कब्जे पर प्रशासन का चला बुलडोजर। सड़क पर रखे सामान को नगर पालिका ने जब्त किया। तेलंगाना पुलिस का मानवीय चेहरा आया सामने। प्रदर्शन कर रही छात्रा को बाल पकड़ करके घसीटा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने घटना की निंदा की। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में एसडीएम पर लगा महिला कर्मचारी से जूता पहनवाने का आरोप। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। कर्नाटक के मैसूर में मोटर खराब होने की वजह से बिजली बोर्ड के एमडी को किया गया सस्पेंड। परियोजना का शुभारंभ करने पहुंचे थे कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया। यूपी के संभल में युवक की हत्या के आरोप में कोर्ट ने 3 लोगों को सुनाई उम्र कैद की सजा। 2.5 साल पहले तरबूज विक्रेता की हत्या हुई। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में नवजात का शव मिलने से मचा हड़कंप। शव को कब्जे में लेकर के मामले की जांच में जुटी पुलिस। बिहार के मुजफ्फरपुर में ठंड लगने की वजह से एक छात्र की मौत हुई। स्कूल प्रशासन पर परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया। वहीं तेलंगाना में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। फेक करेंसी की धोखाधड़ी मामले में पुलिस ने 2 विदेशियों को किया गिरफ्तार। यूपी के बुलंदशहर में किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। किसान यूनियन के नेता को अपशब्द बोलने पर भड़के किसान।
प्रयागराज में पौष पूर्णिमा और माघ मेला, श्रद्धालुओं ने संगम में लगाई आस्था की डुबकी। यूपी के प्रयागराज में सुरक्षा के संगम के घाटों के किनारे बैरिकेडिंग की गई है। सुरक्षा के चलते मौके पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ समेत कई टीमें तैनात की गई। विगत 2 दिवस से लगातार माघ मेले क्षेत्र में कल्पवासियों का आगमन हो रहा था। सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त सुनिश्चित किए गए हैं और महिला श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए बड़ी संख्या में महिला पुलिसकर्मियों की भी नियुक्ति की गई है। तमिलनाडु के कडलूर में थाईपूसा ज्योति के अवसर पर उमड़ी भारी भीड़। लोगों ने थाईपूसम फेस्टिवल में बढ़ चढ़कर के हिस्सा लिया। यूपी के शाहजहांपुर में ट्रक और टेम्पो में जोरदार भिड़ंत हुई। सड़क हादसे में 12 लोगों की मौत हुई। घटना से इलाके में मातम पसरा। यूपी के रायबरेली में ट्रक और कार की जोरदार टक्कर, सड़क हादसे में 3 लोग बुरी तरह से घायल, सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के जौनपुर में निजी अस्पताल में नवजात की मौत हुई। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश के बलिया में महिला का शव लिफ्ट में मिलने से मचा हड़कंप, परिजनों ने अस्पताल में लगाया लापरवाही का आरोप। मौके पर पहुंची पुलिस। वेस्ट बैंक में इजराइल की सेना के हमले से अमेरिकी फिलिस्तीनी नाबालिग की मौत हुई। परिवार ने न्याय की गुहार लगाई। दक्षिणी गाजा में आईडीएफ के भीषण हमले से 1 की मौत, 6 से ज्यादा लोग घायल, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। रूस की सेना ने यूक्रेन के ठिकानों पर हमला करने का जारी किया वीडियो। यूक्रेन की सेना का भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। माली में सोने की खदान रहने से 70 लोगों की मौत। जानकारी के मुताबिक खदान में मौजूद थे 100 लोग। खदान में फंसे लोगों को निकालने में जुटा प्रशासन। यमन के विद्रोही गुट हूती के प्रवक्ता का बड़ा दावा। हूती के आतंकियों ने अमेरिका की युद्धपोत पर हमला किया। कुछ दिन पहले ब्रिटेन और अमेरिका ने हूती के ठिकानों को निशाना बनाया था। सऊदी अरब में खुलेगा शराब का पहला स्टोर। गैर मुस्लिम डिप्लोमेट्स को बेची जाएगी शराब। मोबाइल ऐप के जरिए खुद को करना होगा रजिस्टर। और तरनजीत सिंह सिंधु अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकी अधिकारियों ने विदाई दी है। यूएसआईसी की तरफ से आयोजित किया गया था ये कार्यक्रम।